आइए सबको, तब तक हम आते हैं जी। आज मेरे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यहाँ के संस्थापकों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि आज उनके एलुमनाई मीट में मुझे निमंत्रण दिया। अक्सर अपने कॉलेज और स्कूल में तो मैं गई हूँ, लेकिन हरियाणा के इस कॉलेज में आने में, और जो यहाँ के एलुमनाइज हैं और जो बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पे हैं, कोई पुलिस के अफसरान हैं, कोई राजनीति में टॉप पे हैं, कोई बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, कोई बहुत बड़े डॉक्टर्स लॉयर्स हैं, बहुत लोग विदेशों में अपना परचम फैला चुके हैं। ऐसी बेटियों से मिलने का जो आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और मुझे भी एक बहुत अच्छा जो है ना आगे बात बताने का जो है एक चीज़ मिलेगी, मटेरियल मिलेगा उन बेटियों को बताने का कि कैसे आपको मोटिवेट होना है, कैसे आपको स्ट्रॉन्ग होना है। और जैसे आदर्श महाविद्यालय की बेटियां मजबूत होकर यहाँ से निकली और उन्होंने अपना पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी यहाँ की सौगात जो है वो लेकर पहुंची हैं। तो ये एक बहुत ही थैंकफुल जो है ब्लेसिंग है यहाँ के संस्थापकों की मुझ पर। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, बड़ा सौभाग्य होता अगर विपक्षी इसमें अगर सख्त शब्दों में कहूँ तो अपनी टांग ना अड़ाते, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाता। और देश में विधानसभाओं से लेकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बेटियां अपना मजबूत निर्णय लेकर और निश्चय लेकर पहुंची होती, परंतु विपक्ष की जो एक छवि है, जो उनका स्वभाव है कि कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो, कोई अच्छा निर्णय हो रहा हो, सरकार कोई अच्छा दायित्व किसी को दे रही हो, उसको रोकना ही रोकना है। ये उनकी जो है ना उनके अंदर एक भरा हुआ है ये। और बहुत ज़्यादा दिनों तक इस तरह का व्यवहार नहीं चलता है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यही कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बिल को रोकने का जो ये दुष्कार्य किया है, उनको बेटियां माफ़ नहीं करेंगी। सब बेटियां जानती हैं कि आज वो मेहनत करके कहीं ना कहीं पहुंची हैं, और उनको आगे बढ़ाने का जो एक रेड कारपेट वेलकम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसको इन्होंने रोका है। तो बहुत ज़्यादा दिन तक ये ऐसे भ्रमित करने वाले लोग सफल नहीं होंगे। जिस प्रकार के चुनाव में क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से आवाज होती है, महिलाओं को अत्याचार होता है, इस प्रकार की बातें आती थी, क्या कहना चाहिए? देखिए, बेटियों को खुद मजबूत होना पड़ेगा, उनको अपने निर्णय खुद लेने पड़ेंगे, उनको अपनी जिंदगी को संवारने के रास्ते खुद सोचने पड़ेंगे। कोई आपको बार बार उंगली पकड़कर नहीं ले जाएगा। एक माँ ही है जो सही रास्ते पे उंगली पकड़ती है, उसके बाद आपको माँ की पकड़ी हुई उस उंगली से खुद दिशा अपनी सोचनी होगी, अन्यथा ये जमाना बेटियों को कहीं नहीं रहने देता। सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री बेटियों को नई जगहों पर ले जाना चाहते हैं, उनको एक नया मौका, नया रास्ता, मजबूत पथ प्रदर्शन करने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। हर बेटी को स्वयं मजबूत होकर अपना स्थान ग्रैब करना हो। क्या देखिए, कुछ फूहड़ किस्म के गायक रातों रात अमीर होना चाहते हैं, रातों रात पॉपुलर होना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये आपका जो आपके द्वारा बनाया गया सांप सीढ़ी का खेल है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता। हमेशा स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां क्यों बनाई जाती हैं, सीढ़ी क्यों कही जाती है? स्टेप बाय स्टेप जब आप चढ़ते हैं तो आप मजबूत भी होते हैं, आप अपना सुंदर प्रदर्शन भी करते हैं, आप धीरे धीरे करके अपना धन संचय भी करते हैं अपनी काबिलियत से। लेकिन जो लोग पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर कूदना चाहते हैं, वो आज भी गिरे हैं और कल भी गिरेंगे, चाहे वो अपने इस गंदे गानों के माध्यम से, गंदे परिचय के माध्यम से, बातों के माध्यम से, या अचानक संचित किए धन के माध्यम से। बात की जाए तो सोशल मीडिया में जिस प्रकार से जो अश्लीलता हावी है, और इसमें क्या कुछ कदम हो सकते हैं इसमें? देखिए, पिछले दिनों आपने लगभग 2 महीने पूर्व से इस तरह की बातें देखी, जिस तरह से एक XYZ सिंगर अपने आप को बहुत ही हाई फाई प्रोफाइल बातें करने वाला था, उसको सम्मन किया गया, नहीं पहुंचा, दिल्ली सम्मन किया, उसको पहुंचना पड़ा। तो आप
अपने आप को कानून से बड़ा कहते हैं, आप अपने आप को देश का कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व कहते हैं, तब तक नहीं चलने देंगे जब तक आप अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे। बेटियां कोई वस्तु नहीं कि आप उनको उस तरह से ट्रीट करो। बेटियां कोई ऐसी वो नहीं है जिसको आप गलत गंदे इशारे करो। महिला आयोग इस मामले में सख्त है और आपको करने नहीं देगा। सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से दिखाते कुछ हैं, दिखता कुछ है। जब लोग लिंक खोलते हैं तो उसमें इस तरह की अश्लीलता जब हावी होती है, तो उसमें महिला आयोग एक क्या स्टैंड लेता है? हमने उन पर मैक्सिमम साइबर क्राइम के माध्यम से बैन लगाने का प्रयास किया है और आगे भी इस तरह से कोई बात सामने आएगी, हमारी सख्ती और अधिक बढ़ेगी। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर महिला आयोग ने एक पत्र उनको सौंपा, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि एक जिस तरह से फिल्म सेंसर बोर्ड होता है, इसी प्रकार से हरियाणा में एक कोई महकमा बनाया जाए या एक अधिकारी अपॉइंट किया जाए जो इस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ आता है गलत, या जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे रील्स के माध्यम से, गानों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटक नृत्य के माध्यम से, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से बैन कर उनका गाना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।